हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी। वीवर्स, आज हम साइकोमेट्रिक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। वीवर्स, साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है, ऐसा नफ्सियाती जायजा इम्तिहान होता है जिसमें बहुत से कैंडिडेट्स, तकरीबन 60 to 70% कैंडिडेट्स जो है वो फेल हो जाते हैं। इस इम्तिहान में ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स फेल होते हैं जिनके रिटन टेस्ट में 90 प्लस मार्क्स होते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट में फेल होने की वजह ये होती है कि उन्हें साइकोमेट्रिक टेस्ट अटेम्प्ट करना नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं होता कि साइकोमेट्रिक टेस्ट को किस तरह से वो सॉल्व करें। वीवर्स, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें साइकोमेट्रिक टेस्ट को लाजमी करार दे दिया गया है और हर रिटन टेस्ट के साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट लाजमी होता है ताकि डिपार्टमेंट चेक कर सके कि जिस बंदे को, जिस शख्स को अपॉइंट किया जा रहा है वो जहनी तौर पर ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो चेक किए जाते हैं। इस मुकम्मल सीरीज में हम तमाम पार्ट्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और आपको हर पार्ट में एग्जांपल्स के साथ समझाएंगे, इसलिए इस मुकम्मल सीरीज को लाजमी देखें। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट की जो सीरीज है किसी स्पेसिफिक एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। इस साइकोमेट्रिक टेस्ट सीरीज से रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट, एसएसयू, एसपीयू, पुलिस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट और जितने भी पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स हैं वो तमाम डिपार्टमेंट्स के कैंडिडेट्स जो हैं तैयारी कर सकते हैं। चलते हैं और आज की इस वीडियो में आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद हम 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप तमाम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। वीवर्स, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है, व्हाट इज साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता हो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होता क्या है। साइकोमेट्रिक टेस्ट इज अ टेस्ट दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयर अबाउट योर एबिलिटी, स्किल्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। साइकोमेट्रिक टेस्ट इम्तिहान लेने वाले को आपकी मालूमात, काबिलियत, जहनी सलाहियत, आपके हुनर और आपके रवैये के बारे में मालूमात फराहम करता है। ये नफ्सियाती इम्तिहान होता है। इसमें जो एग्जामिनर होता है, टेस्ट लेने वाला होता है या डिपार्टमेंट, वो चेक करता है कि जो कैंडिडेट की टेस्ट दे रहा है उसकी जहनी सलाहियत क्या है, उसके सोचने का मेयार क्या है, उसमें कौन कौन सी स्किल्स पाई जाती हैं, उसका जनरल नॉलेज क्या है, उसको किस किस चीज़ की मालूमात है। ये तमाम चीज़ें, यहाँ तक कि आपके रवैये के बारे में भी ये टेस्ट जो है ये अदारा को, डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आपका रवैया कैसा है। ये आपके बारे में, कैंडिडेट के बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन जो है वो डिपार्टमेंट को फराहम करता है। ये छोटी सी डेफिनेशन थी साइकोमेट्रिक टेस्ट की। मजीद इसे आगे डिस्कस करते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये है कि व्हाट इज पर्पस ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है इसका पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है। साइकोमेट्रिक टेस्ट हेल्प्स टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयर्स बिजनेस इनडायरेक्टली। अ साइकोमेट्रिक पेशेंट कांट परफॉर्म वेल एज अ नॉर्मल पर्सन। Psychometric test provides most suitable employees to employers. Human activities and thinking styles affects the business. Viewers, ये इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी हमें इंग्लिश में बताएं, पेपर इंग्लिश में आएगा। तो भाई आप लोगों के लिए इंग्लिश में लिखा गया, इसको देख लें, इसको पढ़ लें। और जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती वो नीचे ट्रांसलेशन लिखी हुई है, उसको मैं बता भी देता हूँ और अच्छे तरीके से समझा भी देता हूँ। साइकोमेट्रिक टेस्ट आजर को कारोबार में इजाफा करने में मदद फराहम करता है। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है ये किसी बिजनेसमैन को, किसी एम्प्लॉयर को, किसी डिपार्टमेंट को अपनी एफिशिएंसी, अपनी आउटपुट बेहतर करने में मदद फराहम करता है। ये किस तरह मदद फराहम करता है इसको भी डिस्कस करते हैं। एक नफ्सियाती मरीज इस तरीके से काम नहीं कर सकता जिस तरह से एक नॉर्मल इंसान काम करता है। साइकोमेट्रिक टेस्ट में चेक किया जाता है कि जो शख्स, जो कैंडिडेट अपॉइंट किया जा रहा है ये कोई नफ्सियाती मरीज तो नहीं है, क्योंकि कोई भी नफ्सियाती शख्स जो है, ऐसा शख्स जो नफ्सियाती मरीज है वो एक नॉर्मल इंसान की मुकाबले में बेहतर काम नहीं कर सकता। साइकोमेट्रिक टेस्ट आजर या अदारा को बेहतरीन काम करने वाले उम्मीदवार मुहैया करता है। वीवर्स, ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है ये A to Z आपके बारे में तकरीबन 80% मालूमात जो है वो अदारा को, डिपार्टमेंट को, एग्जामिनर को फराहम कर देता है। जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं उससे आपकी सोच का भी पता चलता है कि आपकी सोच कैसी है, मुस्बत है, मनफी है, आप सोचते कैसे हैं, आप दुनिया के बारे में किस तरह से सोचते हैं, आप अपने बारे में कैसे सोचते हैं, आप दूसरे लोगों के बारे में कैसे सोचते हैं, और इसके साथ साथ आप में कौन कौन सी स्किल्स हैं
आपके पास जनरल नॉलेज कितना है और आपके अंदर एबिलिटी क्या है, तमाम चीज़ें ए टू जी जो है ये साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है ये डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कर देता है। इस तरह जो कैंडिडेट्स डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता है वो बेहतरीन कैंडिडेट होते हैं। साइकोमेट्रिक इम्तिहान अदारा या आजर को मालूमात मुहैया करता है कि उम्मीदवार को कितना गुस्सा आता है, उम्मीदवार प्रेशर या दबाव में काम कर सकता है या नहीं, उम्मीदवार जो है वो डिपार्टमेंट के लिए कितना फ़ायदेमंद है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इस साइकोमेट्रिक टेस्ट से अखज़ की जाती हैं और यही बुनियादी तौर पर साइकोमेट्रिक टेस्ट का मकसद होता है। व्यूअर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपको लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स के साथ साथ ये मुकम्मल सीरीज़ बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ साथ व्यूअर्स, हमारी वेबसाइट है www.etest.com.pk। इस वेबसाइट पर तमाम पोस्ट के पास्ट एंड करंट पेपर्स मौजूद हैं, इसलिए हमारी इस वेबसाइट को एक बार ज़रूर विजिट करें। एक बार विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद बार बार खुद भी विजिट करेंगे और दूसरे लोगों को भी बताएंगे। और ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दी है, आप गूगल प्ले स्टोर से ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकेंगे। व्यूअर्स, आगे जो स्टेप है वो है व्हाट इज मेन पॉइंट टू पास द साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास करने के लिए कौन से मेन पॉइंट्स हैं? व्यूअर्स, सबसे पहले जो आपने देखना है, सोचना है वो ये है कि आप अपने आप को इस इम्तिहान के लिए तैयार करें। तैयार कैसे करना है आपने? आप अपने आप को समझें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी तबीयत कैसी है, आपका मिजाज कैसा है, आपको किस हद तक गुस्सा आता है, आप खुश मिजाज हैं, आप लोगों में रहना पसंद करते हैं या फिर आप अकेला रहना पसंद करते हैं, आप किस माहौल में ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। व्यूअर्स, इन तमाम के साथ साथ आपको अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट जो है वो तो आपको पेपर में अच्छे मार्क्स देंगे, अच्छी ग्रेडिंग देंगे, लेकिन जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आपको फ़ायदा इस तरह से देंगे कि आप उन नेगेटिव पॉइंट्स को आप ख़त्म कर देंगे, आप अपनी लाइफ में से निकाल देंगे। उन नेगेटिव पॉइंट्स को आप पॉजिटिव पॉइंट्स में बदलने की कोशिश करेंगे। जब आप ये तमाम काम करेंगे तो आपका ये साइकोमेट्रिक टेस्ट पास हो जाएगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट में शामिल होते वक्त जहन में रखें कि आपको थोड़े वक्त में ज़्यादा सवालात के जवाब देने हैं। मिसाल के तौर पे आपको 60 मिनट दिए जा सकते हैं और उन 60 मिनट्स में आपको 150 से 200 तक सवालात पूछे जा सकते हैं। ये रिटन टेस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप ओरल टेस्ट की बात करें जो इंटरव्यू टाइप होता है साइकोमेट्रिक का, तकरीबन वो 30 मिनट्स पर मुश्तमिल होता है तकरीबन। और ये जो रिटन टेस्ट है इसमें आपसे 50 सवाल भी पूछे जा सकते हैं, 100 सवाल भी, 150 भी, 200 भी। तकरीबन पाकिस्तान में जो टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं उसमें 200 तक MCQs होते हैं जिनमें आपकी काबिलियत चेक की जाती है। इस इम्तिहान में आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ सवालात पूछे जाते हैं जो आपकी काबिलियत, हुनर, इल्म, ज़हनी सलाहियत के बारे में एग्ज़ामिनर को, डिपार्टमेंट को मालूमात फराहम करते हैं। व्यूअर्स, जब भी आपने साइकोमेट्रिक टेस्ट में शामिल होना है तो उस टेस्ट में आपने नकल बिल्कुल भी नहीं करनी। जो कैंडिडेट्स साइकोमेट्रिक टेस्ट में नकल करते हैं वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं, क्योंकि जो सलाहियत किसी एक इंसान के अंदर है, जो इंफॉर्मेशन, जो जनरल नॉलेज एक इंसान के अंदर है, जो चीज़ रब ने किसी एक शख्स में रख दी है वो किसी दूसरे में नहीं है। और ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है ये इंडिविजुअल कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है। हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आपकी थिंकिंग, आपकी सोचने की सलाहियत, आपकी एबिलिटी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, आउट क्लास है, लेकिन जिस शख्स का पेपर आप देख रहे हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो अच्छे तरीके से सोच सके, वो किसी भी काम को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सके, ना ही उसमें इतनी काबिलियत है कि वो साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास कर सके। अगर आप किसी ऐसे शख्स की नकल कर लेंगे तो आपका पेपर भी गलत हो जाएगा। ये जो साइकोमेट्रिक की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, नोट कर लें कि आपने मेन पॉइंट्स को समझना है। पेपर सॉल्व करने से पहले आप इन तमाम पॉइंट्स को ज़हन में रखें और यकीनन आप में से बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो इन वीडियोस को देखने के बाद हमसे भी ज़्यादा, हालांकि हम इस वीडियो को कंपाइल कर रहे हैं, बहुत से फॉरेन ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं जिन्हें पढ़ने के बाद हम इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। हो सकता है कि वो हमसे भी ज़्यादा बेहतर सोचें, इसलिए साइकोमेट्रिक टेस्ट में नकल बिल्कुल ना करें। जो कुछ आप हैं
अपने आप को वैसे ही साइकोमेट्रिक टेस्ट में रिप्रेजेंट करें। व्यूअर्स, अगर आप साइकोमेट्रिक इम्तिहान की इस सीरीज को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके घर बैठे इस सीरीज को बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है रिजल्ट सिस्टम कि जो साइकोमेट्रिक का टेस्ट होता है इसमें रिजल्ट कैसे आता है, रिजल्ट क्या आता है। अक्सर उम्मीदवार जो है वो कॉल्स करते हैं, हमें पूछते हैं कि हमने साइकोमेट्रिक टेस्ट दिया था, कहीं पे नॉट रिकमेंडेड लिखा हुआ आ गया, कहीं पे रिकमेंडेड लिखा हुआ आ गया, कहीं पे सूटेबल, कहीं पे नीड्स इम्प्रूवमेंट वगैरह वगैरह। तो इस बारे में आपको बताने लगा हूँ कि नफ्सियाती इम्तिहान या साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है इसमें नंबर्स नहीं होते। जिस तरह आम इम्तिहानात में कह लें कि 80 आउट ऑफ 100, 70 आउट ऑफ 100, इस किस्म के नंबर्स नहीं होते। साइकोमेट्रिक टेस्ट में ग्रेडिंग सिस्टम होता है। ग्रेडिंग जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट में 3 तरीके से की जाती है, जिनमें पहला तरीका जो है वो नीड्स इम्प्रूवमेंट। ऐसा कैंडिडेट जिसने पेपर किया हो लेकिन उतना अच्छा ना किया हो जितना अच्छा उसे करना चाहिए था, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा उसमें मिस्टेक्स हों, तो उसको ग्रेडिंग दी जाएगी नीड्स इम्प्रूवमेंट की। ये अक्सर प्राइवेट सेक्टर्स में ये ग्रेडिंग की जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है सूटेबल। ये ग्रेडिंग उस कैंडिडेट को दी जाती है जो साइकोमेट्रिक टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेता है। थर्ड नंबर पर हमारे पास है हाईली सूटेबल। हाईली सूटेबल ग्रेडिंग उस कैंडिडेट के लिए है जो साइकोमेट्रिक टेस्ट को 90% या उससे ज़्यादा सही सॉल्व करता है। अगर वो एग्जामिनर को या डिपार्टमेंट के मुतलका साइकेट्रिस्ट को मुतासिर कर देता है अपने पेपर से, तो उसको हाईली सूटेबल का ग्रेड दिया जाएगा। व्यूअर्स, ये ग्रेडिंग जो है ये अमूमन प्राइवेट सेक्टर्स में होती है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के भी जिनमें ये ग्रेडिंग की जाती है। लेकिन पाकिस्तान के बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर 2 किस्म की ग्रेडिंग की जाती है, जिसमें रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड ग्रेडिंग शामिल है। रिकमेंडेड उन कैंडिडेट्स के लिए होती है जो साइकोमेट्रिक टेस्ट को अच्छे तरीके से मुतलका क्राइटेरिया के मुताबिक उन्हें सॉल्व करते हैं, पेपर को हल करते हैं। और जो नॉट रिकमेंडेड है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पेपर में फेल हो जाते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ साइकोमेट्रिक। साइकोमेट्रिक की टाइप्स पूछी गई हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है ये न्यूमरिक रीजनिंग पर मुश्तमिल हो सकता है, वर्बल रीजनिंग पर भी मुश्तमिल हो सकता है। तीसरे नंबर पर है डायग्रामेटिक रीजनिंग, इस पर भी मुश्तमिल हो सकता है। और चौथी टाइप है सिचुएशनल। ये सिचुएशनल टाइप एमसीक्यूज जो हैं उन पर भी साइकोमेट्रिक टेस्ट मुश्तमिल हो सकता है। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया है, उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया गया है साइकोमेट्रिक टेस्ट का। इंशाल्लाह पार्ट 2 में आपको 1 बाय 1 हम तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हर पार्ट में हम एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और मुकम्मल डिटेल के साथ। ये वीडियोस हमारी हो सकता है थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाए, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कंप्लीट डिटेल के साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। नेक्स्ट वीडियो में साइकोमेट्रिक टेस्ट सीरीज़ के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।